जय हिंद दोस्तों। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि बचपन में जो हमने सपना देखा था, अगर आज उसी प्रोफेशन में होते तो शायद ज़्यादा खुश होते। शायद हम उस समय भेड़ चाल में ना चलकर अपने दिल की सुन लेते तो कुछ और ही जीवन होता। पैसे शायद हम कम कमा रहे होते पर खुशियाँ ढेर सारी होती। उस समय तो हम इस विषय के ऊपर नहीं सोच पाए और कुछ बदल नहीं पाए, पर आज बहुत से बच्चों के पास ये संभावना है कि वो अपना जीवन बदल सके। भारत सरकार एक नई गाइडलाइंस लेकर आई है जिसके अंतर्गत 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का अब किसी भी कोचिंग के अंदर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये सरकार की गाइडलाइंस आखिर क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी और क्या इससे असल में सुसाइड्स के अंदर फ़र्क पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस देश की बड़ी नामी कोचिंगें क्या इस गाइडलाइन की वजह से अब बंद हो जाएंगी। इस देश में गरीब होना एक सबसे बड़ा अभिशाप है और उस गरीबी को मिटाने के लिए एक ही राह चुनी जाती है, तरक्की की राह। जैसे ही कोई बच्चा अपना स्कूल, अपनी क्लास को टॉप करता है तो उसके माँ बाप ये सपना देख लेते हैं कि ये बच्चा हमारी गरीबी मिटाएगा। और कई बार इन बच्चों के ऊपर अपने और माँ बापों के सपनों का बोझ उन्हें ले आता है कोटा और पुणे जैसे शहरों के अंदर एक तरक्की की राह अपनाने के लिए। कई बच्चों को तो इन शहरों के अंदर अपनी मंजिल मिल जाती है, पर कईयों के सपने उसी मिट्टी के अंदर खोकर रह जाते हैं। कोटा और पुणे एजुकेशन के एक नए हॉटस्पॉट बन गए हैं, आज के नए ज़माने के एजुकेशन के काशी। पर ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ समय में यही हॉटस्पॉट, यही काशी एक देश की सुसाइडल कैपिटल्स बन चुके हैं। आदित्य सेठ, मेहुल वैष्णव, सौम्या कुमारी, कहने को तो नाम अलग, पहचान अलग, शहर अलग, पर तीनों के सपने एक, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। पर ये अपने सपने पूरे करने से पहले ही अपने ही सपनों से हार गए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर वर्ष सिर्फ कोटा में तैयारी करने वाले बच्चे अनेक नामी कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेते हैं। आईआईटी और एनआईटीज की टॉप 100 रैंक में से 38 बच्चे कोटा शहर से होते हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। साल में लगभग 2 लाख बच्चे केवल कोटा में तैयारी करने आते हैं, जिनके ऊपर 4000 शिक्षक, 4000 हॉस्टल और 40,000 पीजी हैं। और इन सब बच्चों की देखभाल करती हैं मुख्यतः 10 मेजर कोचिंग संस्थान, और वर्तमान में इन कोचिंग संस्थानों का कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है। हर वर्ष एनआईटी और आईआईटी की लगभग 20,000 सीटों के लिए 11 लाख बच्चे अपेयर होते हैं। वहीं यूपीएससी की 1000 सीटों के लिए लगभग 10,000 बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। एसएससी की 10,000 सीटों के लिए लगभग 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जाता है। जो बच्चे इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं उनका तो ठीक है, पर जो बच्चे इन एग्जाम्स को कई अटेम्प्ट्स के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, आखिर उनका क्या होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर 42 मिनट में एक छात्र सुसाइड करता है और हर दिन 34 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं। 8.2% छात्र हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं, और ये आंकड़ा इस देश में होने वाली किसान आत्महत्या दर से भी ज़्यादा है। डॉक्टर, आईएएस या सरकारी नौकरी पाने की चाह, समाज का एक ना दिखने वाला दबाव, माता पिता के सपनों का बोझ, या फिर इस देश का वो एजुकेशन सिस्टम जो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज की जगह एक रट्टू तोता बनाने के ऊपर तुला हुआ है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले लगभग हर बच्चे का कमोवेश सेम स्टडी साइकिल होता है। 5 से 10 घंटे की क्लासेस अटेंड करना, वर्कशीट करना, होमवर्क करना, सेल्फ स्टडी करना, और वही आखिर में आकर हॉस्टल का बेस्वाद खाना खाना। पर यही तैयारी उन्हीं बच्चों को सफल या असफल बनाती है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो कारण है वो है समाज। समाज में ये आम धारणा बन चुकी है कि इस समाज में वही व्यक्ति सफल है जो आईआईटी पास है या एनआईटी के अंदर पढ़ रहा है, या जिसने एम्स के अंदर पढ़ाई की है, या फिर वो किसी सरकारी नौकरी में है। पर क्या ये धारणा हर व्यक्ति के ऊपर सटीक बैठती है? अगर हम अपने आसपास देखें तो क्लास 6 के बच्चों को भी आज आईआईटी और जेईई की तैयारी के लिए लगा दिया जाता है। वो बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा को भी सही तरीके से पूरी नहीं कर पाता और विषयों का अध्ययन नहीं कर पाता,
और 10वीं तक आने के बाद उसके लिए मैथ साइंस पढ़ना एक मजबूरी हो जाता है। और वर्तमान समय में LKG क्लास ही ट्यूशन भेजना एक चलन सा बन गया है। माँ बापों के पास अपनी नौकरी करने के अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं है और वो बच्चा इन कोचिंग या ट्यूशन में जाकर कोचिंग का आदी हो जाता है और 11वीं और 12वीं कक्षा में आकर उसके लिए कोचिंग करना एक ज़रूरत से ज़्यादा मजबूरी हो जाता है। लिसन, जो इंडिया का एक लीडिंग हेल्थ प्लेटफॉर्म है, उसने अप्रैल 2023 में कोटा के अंदर एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जिसमें 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जिसमें ये पाया गया कि 10 में से 4 बच्चे असल में डिप्रेशन का शिकार हैं और 10 में से 8 बच्चे या तो दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं या ये कहें कि डिप्रेशन के रास्ते पर अग्रसर हैं। इतना सब होने के बाद भी क्या असल में सरकारें चेती हैं? तो अब हम बात करेंगे कि आखिर में सरकारों का इन सब चीज़ों के ऊपर क्या स्टैंड है। कोटा प्रशासन ने पीजी और हॉस्टल्स के अंदर स्प्रिंग वाले पंखे लगाने का एक आदेश जारी किया जिससे कोई भी बच्चा लटक कर सुसाइड ना कर सके। और वर्तमान में बालकनी के अंदर नेट का यूज़ किया जा रहा है जिससे कोई बच्चा कूद कर अपनी जान ना दे सके। आपको इन विचारों के ऊपर क्या लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 12 सितंबर 2020 को राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ये कहा कि वो कोचिंगों को लेकर एक गाइडलाइंस बनाए और छात्रों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करे। कोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक प्रयास किया जिसके अंतर्गत हर बुधवार को हाफ स्टडी डे हाफ फन डे इनिशिएट किया और कोचिंगों के अंदर आने वाले 2 महीने तक सभी प्रकार के रूटीन टेस्टों को बंद किया गया। नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2022 पेश किया जिसमें छात्रों के ऊपर दबाव कम करना, छात्रों को अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में बताना, जो भी छात्र कोचिंग छोड़ना चाहता है उसकी पूरी फीस वापस और छात्रों के लिए एक कंप्लेंट पोर्टल बनाना जैसी गाइडलाइंस को इसमें रखा गया। उसके बाद सितंबर 2023 में राजस्थान के एजुकेशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी 15 सदस्यीय समिति के गाइडलाइंस को लागू किया गया जिसमें क्लास 9 से नीचे के विद्यार्थियों के एडमिशन पर बैन, एडमिशन से पहले मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग और विद्यार्थियों के बैचेस का निर्धारण रैंक के अनुसार न होकर अल्फाबेटिक ऑर्डर में बनाने के निर्देश जारी किए गए। पर इसके बाद भी स्थिति कोई सुधरी नहीं क्योंकि इस देश की निगाहें हमेशा सिर्फ कोटा पर रही हैं और ये कानून सिर्फ राजस्थान के अंदर बनाए गए। उसके उपरांत भी 2023 में कोटा शहर में लगभग 26 बच्चों ने आत्महत्या की। और अब इन सब स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार एक नई गाइडलाइंस लेकर आई है जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसको कोचिंगों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं वो अगर कोचिंग छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी फीस वापस की जाएगी। कोई भी अध्यापक जो ग्रेजुएशन से नीचे है वो अब किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। कोई भी कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। हर एक कोचिंग सेंटर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिससे हर गली मोहल्ले के अंदर धड़ल्ले से खुले हुए कोचिंग सेंटर फिलहाल के लिए बंद होंगे। साथ ही संस्थान में आग और भूकंप जैसी आपदाओं से बचने के लिए भी पूरे सुरक्षा इंतजाम कराने होंगे। सरकारों के ये प्रयास कागजों में तो बहुत लोक लुभावन लगते हैं पर ये धरातल से कितने दूर हैं ये हमें आने वाले समय में देखना होगा, या फिर ये देश उस दिन का इंतजार करेगा जब किसी नेता या अधिकारी का बच्चा इस दंश को झेलेगा। अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर सरकार के गाइडलाइंस से लेकर विद्यार्थियों के होने वाले सुसाइड और क्या वो कारण थे जिस वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं ये हमने देखे। कुछ एनजीओज ने स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों और बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो वर्तमान में आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। आप किसी भी समय निःशुल्क इन नंबरों पर बात करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और उन लोगों से परामर्श ले सकते हैं। आज इस देश की युवा पीढ़ी बस्तों और जिम्मेदारियों के तले दब चुकी है। इस देश में समाज और माता पिता और हर एक परिवार को ये सोचना होगा और ये जानना होगा कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर किसी का टैलेंट और प्रवृत्ति अलग होती है और हमें उसके टैलेंट को देखते हुए उसी दिशा में उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ आपके आसपास कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी युवा
अगर किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हर एक माता पिता से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ज़िंदगी की नौकरी या तरक्की या कोई भी जिम्मेदारी आपके बच्चों की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।